आज के डिजिटल युग में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस उपलब्ध है जो हमें पैसे बचाने, बेहतर निवेश करने के बारे में समझने और अनावश्यक खर्च को कम करने की बातें सिखाते हैं। ये वीडियो हमारे लिए मूल्यवान मार्गदर्शक होते हैं जो हमें अपने धन का सही इस्तेमाल करने की दिशा में संदेश देते हैं। बहुत सारे लोग इन बाज़ारों की जटिलताओं में फंस जाते हैं जो बाद में अपने निर्णय का पछतावा करते हैं। इसलिए इस तरह के प्रयासों के साथ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना और मनी इन्वेस्टमेंट के निर्णय को ठीक से सोच समझकर करना अत्यंत आवश्यक है लाइफ में। इसके अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट के लिए उपयुक्त सलाह लेना और उन्हें नियमित रूप से निगरानी करना हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्यापारिक निवेश और बचत हमारी वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके साथ होने वाले संभावित जोखिमों को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बड़े निवेशक अक्सर संभावित लाभ की बात करते हैं, परंतु सच ये है कि इन अस्थिर बाजारों में अधिकांश लोग अपनी कैपिटल पूरी तरह से खो सकते हैं। इसलिए किसी भी निवेश को करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य या फाइनेंशियल गोल्स और आवश्यकताओं को समझना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या हानि हो सकती है। इन तत्वों को ध्यान से मूल्यांकन करके हम अपने फाइनेंशियल उद्देश्यों के साथ मेल खाते निवेश के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं और जोखिमों को सकारात्मक रूप से कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही बात करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित करना न भूलें और अपना प्यार दिखाएं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अट्रैक्शन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस ऑन सोशल मीडिया। आज के आधुनिक समय में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है जहां से वित्तीय सलाह या फाइनेंशियल एडवाइस सभी को मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। यहां पर विशेषज्ञ लोग पैसे बचाने, अच्छी आदतें अपनाने और समझदारी से निवेश करने की सलाह देते रहते हैं। इन संदेशों का आकर्षण बहुत अधिक है। इनमें फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच क्लास लोगों के साथ या लोगों में शामिल होने का वादा भी होता है। ये संदेश समाज में लोगों में धन संचय या वेल्थ अकोमुलेशन, वाइज इन्वेस्टमेंट और समझदारी से खर्च करने की जागरूकता फैलाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के साथ ये संदेश धनवान वर्ग में संतोष और स्वाभिमान की भावना भी पैदा करता है। इसके अलावा ये समाज को वित्तीय समृद्धि की दिशा में निरंतर प्रेरित करते हैं। अनटोल्ड रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। शेयर बाजार और फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने का अंधाधुंध विश्वास रखना खतरनाक हो सकता है। इन बाजारों में निवेश करने के साथ ही आर्थिक हानि का खतरा भी साथ ले जाता है, जो अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए एक अज्ञात बात होती है। निगेटिव रिटर्न्स के अलावा निवेशकों को करेंसी संबंधी तकनीकी और बाजार के ज्ञान की कमी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले संभावित रिस्क को ध्यान से विचार किया जाए तो आपके लिए भलाई होगी। या और यदि आवश्यक हो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने में ज़रा भी हिचकिचाना नहीं है। दूसरा है द allure ऑफ क्विक गेन्स। दोस्तों, कई वीडियो स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जल्दी से जल्दी लाभ की संभावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि ये सत्य है कि भारी लाभ की संभावना तो इसमें है, लेकिन इसका उल्टा भी सत्य है, जो तेज़ी से और बड़े नुकसान का खतरा भी यहाँ पे अवेलेबल है या उपस्थित है। तो इन बाज़ारों की अस्थिरता, अनसर्टेनिटी सावधानी और पूरी समझ की मांग करती है। अगर ये नहीं है तो जहाँ क्विक गेन है वहाँ क्विक रिस्क भी हो सकती है, जो आपके लिए इट विल बी कॉज फॉर पिनुरी फॉर यू। लैक ऑफ
फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल सक्सेस को प्रोत्साहित करने वाले वीडियो अक्सर फाइनेंशियल लिटरेसी को महत्व को अनदेखा कर देते हैं। जटिल बाजारों में ट्रेडिंग करने के लिए बाजार की मूवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और आर्थिक संकेतों की गहरी समझ होने की आवश्यकता होती है। इस ज्ञान के बिना व्यक्ति निर्धारित निर्णय लेने के लिए अधिक आसानी से अनजान निर्णय लेने के प्रति अधिक प्रवृत्त हो जाता है, जो फाइनेंशियल नुकसान या वित्तीय हानि के ओर आपको ले जाता है। इमोशनल रोलर कोस्टर। दोस्तों, भावनात्मक रोलर कोस्टर का अर्थ होता है कि मार्केट में ट्रेडिंग करते समय जो हालात उत्पन्न होते हैं ना, वे अचानक और अनसर्टन होते हैं, सडनली और अनसर्टन। इसमें स्थिरता की कमी होती है और व्यक्ति आत्मविश्वास में कमी महसूस करता है। वित्तीय बाजारों में निवेश करने वालों के लिए ये भावनात्मक संचार या इमोशनल मूवमेंट की एक सामान्य अनुभूति होती है। जब बाजार में गतिशीलता और अप्रत्याशित घटनाएं होती है तो निवेशकों की भावनाएं तेजी से बदल जाती है। उनमें भावनात्मक रिएक्शन या इमोशनल रिएक्शन का परिणाम अव्यवस्थित निर्णयों में होता है, जो उनके लिए या उनके निवेश के प्रभाव को एकदम अनियंत्रित करता है। इसलिए ऐसे मार्केट में सफलता आपको पाने के लिए भावनात्मक स्थिरता और विवेकपूर्ण निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और विवेकपूर्ण यानी कि सही डिसीजन मेकिंग, इसमें बहुत आवश्यकता होती है। फॉरेक्स मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से धन की पक्की गारंटी या पैसे मिलने की पक्की गारंटी नहीं मिलती, ऐसी धारणा गलत है। कुछ लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग आर्थिक मुश्किलों का सामना भी कर सकते हैं। ये वास्तविकता को समझना और उसके हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो पैसे संबंधी निर्णय लेने में सावधान होते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करने के बावजूद इस वास्तविकता को स्वीकार करना और उसके अनुसार व्यवहार करना व्यक्तिगत वित्तीय योजना बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति समझदार और अधिक जानकारी सहित निर्णय ले सकता है। फाइनेंशियल सेटबैक्स एंड लॉसेस। हर सफल कहानी के साथ कई वित्तीय हानियों की कहानियाँ हो जाती है। हर सफल कहानी के साथ या हर सक्सेसफुल कहानी के साथ नुकसान भी सामने आ जाता है। बाजार की गिरावटें, अप्रत्याशित घटनाएं और बुरा निर्णय लेने वाली हैबिट से आपको भारी नुकसान हो सकता है। व्यक्तियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे इसमें शामिल निहित जोखिमों को समझें और उसको एक्सेप्ट करें। इन नुकसानों से सीखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि अपने बुद्धिमत्ता से निवेश करने और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा नई नई चीज़ें के लिए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। हाँ, इस हानियों से हमें सीखने का हानियाँ जो होती है ना, उससे भी हमको सीखने का मौका मिलता है। एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए इसमें, और हमें फाइनेंशियल डिसीजंस को समझने में मदद हो जाती, ताकि हम आगामी वित्तीय अवसरों को सही तरह से लाभ उठा सकें। वेल्थ डिस्पैरिटी। धन के अंतर को समाप्त करने की भ्रांति यहाँ गलत है। वास्तव में शेयर बाजार या विदेशी मुद्रा कहे या करेंसी ट्रेडिंग करे, व्यापार में शामिल होने से धन के अंतर को और भी बढ़ावा मिल सकता है। अनजान ट्रेडर्स को बाजार की उलझनों से बड़ा प्रभाव होता है, जो वित्तीय असमानता को बढ़ा सकता है। अनुभवहीन ट्रेडर्स को बाजार की उलझनों से अधिक प्रभाव महसूस होता है और यह वित्तीय असमानता को बढ़ा सकता है। इससे धन का असमानता बढ़ जाती है और धन की असमानता के साथ साथ वित्तीय समृद्धि की बजाय इसके उल्टा यानी मतलब असमानता और बढ़ जाती है। अभी नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन का महत्व
फाइनेंशियल प्लानिंग में एक मौलिक सिद्धांत है जो संभावित गेन्स के उत्साह के साथ अधिक प्रमुख हो जाता है। समझदार वित्तीय योजना में निवेशकों को विभिन्न उत्पाद कक्षाओं में बांटना शामिल है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। एक ही बाजार पर अधिक निर्भरता नुकसान का प्रभाव बढ़ा सकती है। ध्यान रखना आवश्यक ही अपनी संपत्ति को विभिन्न स्रोतों में बांटने से न केवल जोखिम कम किया जा सकता है बल्कि ये निवेशकों को विभिन्न बाजारों के लाभों का भी लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है। द साइलेंट कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑब्सेशन। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रेडिंग में अनुशंका होना चुप लागतों के साथ होता है। बाजारों की निरंतर निगरानी के लिए अत्यधिक समय बिताना, निरंतर वित्तीय निगरानी के साथ संबंधित तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव, ये सभी मामले हैं जो वित्तीय सफलता की प्राप्ति में अक्सर अनदेखे किए जाते हैं। ट्रेडिंग की अत्यधिक आवश्यकता में वित्तीय नुकसानों के अतिरिक्त अनदेखे लागतों को सामने लाना आवश्यक है। इस आवेश में गुजरे समय का संभावित सामाजिक और पारिवारिक असर और व्यक्तिगत खुशियों के लिए समय की कमी ये उत्पन्न कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे कभी भी प्राप्ति हो उसमें हासिल करने के लिए ध्यानपूर्वक और सावधानी से चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। फाइनेंशियल सक्सेस की बेताबी से जीवन की गुणवत्ता पर आपका प्रभाव पड़ सकता है। सक्रिय ट्रेडिंग के साथ जुड़े तनाव और समय की निरंतर निगरानी का दबाव आपको मानसिक और शारीरिक कल्याण पर बोझ डाल सकता है। लोगों के जीवन में इस तरह की अतिरिक्त दबाव और चिंताओं के बिना निरंतर ट्रेडिंग में लगे रहने की चपेट में आने से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए समय, टाइम और एफर्ट्स करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समय और प्रयास केवल धन कमाने में नहीं लगाना चाहिए। अच्छे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध और सामाजिक संदेश को बनाए रखने के लिए समय निकालना भी महत्वपूर्ण है। इसके बिना वित्तीय सफलता की उद्यतन रुचि के बावजूद व्यक्ति अपने जीवन की गुणवत्ता को खो सकता है और संतुष्टि आपको हो सकती है। इसलिए संतुष्टिहीन जीवन का कोई महत्व नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। निरंतर ट्रेडिंग या कंटिन्यूसली ट्रेडिंग पर लगाए गए समय और प्रयास को नए स्किल्स प्राप्ति, शिक्षा का पीछा करने या अपने करियर को बढ़ावा देने के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। इन अवसरों को नज़रअंदाज करने के दुर्भाग्य से संपूर्ण वित्तीय कल्याण पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। एक व्यक्ति के वित्तीय ध्यान को सिर्फ ट्रेडिंग पर समर्पित करने के बजाय नए कौशल प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति या करियर को मजबूत करने में समय और श्रम निवेश करना बेहतर हो सकता है। यदि इन अवसरों को अनदेखा किया जाता है तो ये लंबे समय तक कुल वित्तीय कल्याण पर दुखद प्रभाव डालता है। इससे व्यक्ति को वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अवसरों का सही समय प्राप्त नहीं कर पाता और वित्तीय समृद्धि पर आगे बढ़ने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए दोस्तों, ट्रेडिंग कैसे करना न करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा समय लगा दिया जाए तब भी परेशानी, कम समय लगाया जाए तब भी परेशानी। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना किसी जोखिम से कम नहीं है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो इसी के मुताबिक आपके डिसीजंस होने चाहिए। बैलेंसिंग एस्पायरेशंस विथ प्रिग्मेटिज्म। दोस्तों, समापन में आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट करने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह में कुछ सत्यता है, लेकिन शेयर बाजार या करेंसी ट्रेडिंग मार्केट को सावधानी से निकटता के साथ निगरानी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। जो रिस्क होते हैं ना, रिस्क उसको स्वीकारना ही होगा आपको।
रिस्क को स्वीकार करना, वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी बनाए रखना और समझना कि वेल्थ अकोमुलेशन या मनी जनरेट करना एक बहुआयामी जर्नी है। इसके संतुलित वित्तीय दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व है। फाइनेंशियल सफलता की आकांक्षा सराहनीय है, लेकिन इसे यह समझकर कि रास्ते में आने वाली चुनौतियों को और संभावित खतरों को निभाना भी जरूरी है। खतरा, हर एक अपॉर्चुनिटी वो आपको संभावित खतरा लेके आती है। इसलिए सफल वित्तीय योजना बनाने के लिए ये अहम है कि हम उपयुक्त तरीके से निवेश करें, जोखिम को ध्यान में रखकर, और संभावित संघर्ष को समझें ताकि हम अपनी आर्थिक योजना या फाइनेंशियल प्लानिंग को स्थिर और सुरक्षित बना सकें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश ये की है कि लोभ लुभावन या जो भी फाइनेंशियल्स एडवाइस होती है, उसके दोनों साइड को आपने देखना है। जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है उसको भी आपने कोई ट्रेड प्लेस किया है, कोई ट्रेड क्विट करना है, तो उसको दोनों साइड से आपने देखना है। ये इस वीडियो का सारांश है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ बताने की कोशिश की है। अगर समझ में आता है तो उसको अपने लाइफ में अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको फाइनेंशियली नुकसान ना हो, पैसा आपका बचे और आपकी इमोशनल लेवल, फाइनेंशियल लेवल बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और चैनल को सब्सक्राइब कर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, एक लाइक करें और पॉसिबल है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।